जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। जो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बात समझेंगे कि ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते क्या हैं और इनके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, अवतल दर्पण में होता क्या है कि अगर आपको अवतल दर्पण की बात करते हैं ऐसे बना लेना है, ये बाहर की ओर सब में पेंट करना है। ये अवतल दर्पण का प्रकार है और ये होता है उत्तल दर्पण का प्रकार। मतलब ये होता है कॉन्वेक्स का और ये होता है कॉनकेव का। इसमें देखिए एग्जाम हॉल में पूछता है कि ये कैसा कैसा होता है। इसमें दर्पण में दो भाग है। दर्पण ये गोलीय दर्पण का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण मतलब एक गोला से बना हुआ रहता है। अगर इसका बीच में हम अगर रखें तो इसको बोलते हैं पोल। इधर रखें फोकस, इधर कहीं ना कहीं सेंटर, और इसके बाद इधर होगा अनंत, इन्फिनाइट बोलते हैं। देखिए, दर्पण में दोनों में सबसे बदमाश होता है अवतल दर्पण और सबसे सीधा साधा होता है उत्तल दर्पण। लेंस में पढ़िएगा तो सबसे बदमाश होता है उत्तल लेंस और सबसे सीधा साधा होता है अवतल लेंस। दोनों में डिफरेंट है। देखिए, अगर होंगे तो अगर कोई वस्तु इमेज पर है, अति पर है, अनंत पर है, तो उसका इमेज आपका फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पर। अगर कोई वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में है तो उसकी इमेज फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा। कोई वस्तु अगर सेंटर पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर पर बनेगा। कोई वस्तु अगर सेंटर और फोकस के बीच में है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगा? सेंटर और अनंत के बीच में बनेगा। कोई वस्तु अगर फोकस पर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? तो अनंत पे बनेगा। ये ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब है कि जब इधर से आप बढ़ते हैं, इधर से एक कदम बढ़िएगा तो इधर से एक कदम घसकना होगा। लेकिन सबसे एग्जाम में मस्त क्वेश्चन पूछता है फोकस और पोल के बीच में जो वस्तु रहता है उसका इमेज कहाँ बनता है? तो उसका इमेज मिरर के बाहर बन जाता है। कहाँ बन जाता है? मिरर के बाहर। तो इसको अगर याद करने का तरीका, तो इसको अगर ए मानते हैं तो ये इमेज बनेगा ए पर। इसको बी मानते हैं तो ये इमेज बनेगा बी पर। इसको अगर सी मानते हैं तो इसका इमेज बनेगा सी पर। अगर इसको हम लोग डी मानते हैं तो इसका इमेज बनेगा डी पर। इसको मान लें कि हम लोग ई मानते हैं तो इसका इमेज बनेगा ई पर। और अगर इसको हम लोग एफ मानते हैं तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? एफ पर, इधर बाहर में। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को बहुत ज़्यादा छितरा देता है। प्रकाश को क्या करता है? बहुत ज़्यादा छितरा देता है। मतलब कोई भी छोटा वस्तु को बड़ा दिखाने का काम करता है। मतलब ये क्या करता है? छोटा से बड़ा बनाता है। छोटा से बड़ा बनाता है। और ये जो है ये बड़ा से छोटा करता है। बड़ा से छोटा करता है। देखिए, अगर इसको कोई भी छोटा रखिएगा ना तो बड़ा बनाएगा। तो अगर कोई वस्तु अनंत पर है, अगर फोकस पर बनता है तो इमेज छोटा बनेगा। मतलब अनंत पर कोई दर्पण से दूर है, याद करने का समय दर्पण से दूर है तो इमेज भी छोटा बनेगा। दर्पण के जैसे जैसे नज़दीक जाएगा इमेज क्या होगा? बड़ा बनते जाएगा। मतलब इधर से छोटा से बड़ा होते जाएगा। इधर कहाँ से होगा? छोटा से बड़ा होते जाएगा। इसीलिए इसका प्रयोग हम लोग गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। गाड़ी का हेडलाइट में आपका दांत चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, दांत का टीथ का डॉक्टर होते हैं, वो भी इनका प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि छोटा से उन लोग को क्या देखना होता है? बड़ा देखना होता है। और आपका ये सोलर पैनल में भी कौन लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। कोई छोटा प्रकाश आता है उसको बड़ा बनाना होता है। उत्तल दर्पण का देखिए, उत्तल दर्पण का जो भी इमेज बनता है दर्पण के अंदर बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के अंदर बनता है। ये इसीलिए साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। साइड मिरर में जब भी आप देखिएगा तो अगर गाड़ी का लुकिंग ग्लास देखिएगा पीछे में, तो बड़े बड़े ट्रकों का इमेज छोटा छोटा बनता है। मतलब बड़ा इमेज से छोटा इमेज बनता है। ये एकदम सीधा साधा यही पूछता है कि कॉन्वेक्स में आपका इमेज कैसा बनता है? तो बड़ा से क्या बनता है? छोटा बनता है। इसीलिए इसका प्रयोग किस में किया जाता है? साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। मतलब बड़े चीज़ को छोटे देखने में। और ये इसको क्या करना प्रयोग किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में। क्योंकि गाड़ी के हेडलाइट में देखिएगा कि हेडलाइट में तो छोटा सा बत्ती लगा रहता है लेकिन रोशनी ज़्यादा करता है। मतलब छोटा रोशनी को भी बड़ा कर देता है। ये छोटा रोशनी को भी क्या करता है? बड़ा कर देता है। आपको समझ में आया होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या अंतर है। अगर इसमें आपको बोलेगा फोकस की बात कभी भी करेगा तो कोई भी दर्पण हो, गोलीय दर्पण हो, क्योंकि गोला दर्पण का ही पार्ट है, तब फोकस की जब भी बात करेगा तो त्रिज्या बटा 2 होता है। क्या होता है? त्रिज्या बटा 2। अगर दर्पण की फार्मूला की बात करें, दर्पण सूत्र इसका होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये आप याद रखिएगा। धन्यवाद। समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।